राम राम। जीवन में कभी कभी ऐसा अवसर भी आता है जब हमें अपने किए हुए पे पछतावा होता है। कई बार जब पछतावा होता है तब समय निकल चुका होता है, लेकिन कहते हैं कि आपने कोई भी ऐसा कर्म किया है जिसका आपको बाद में पछतावा होता है, तो आपका अगर वो गलत कर्म भी है तो उसमें भी कुछ सुधार आ जाता है। किसी आश्रम में एक गुरु का एक शिष्य रहता था। वो बहुत ही क्रोध में रहता, कभी भी वो शांत नहीं रहता था, किसी न किसी से लड़ता रहता, किसी को किसी बात पे डांट देता, किसी को कुछ न कुछ सुनाता रहता। वो अपने स्वभाव से खुद भी दुखी था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब से मैं इस आश्रम में आया हूं, मेरे को एक क्षण के लिए भी मानसिक शांति क्यों नहीं मिलती। रात को सोता हूं तो बुरे बुरे विचार आते हैं, दिन में सबसे झगड़ता रहता हूं, अपने में सुधार कैसे लाऊं। इसी प्रक्रिया को जानने के लिए वो एक दिन अपने गुरुदेव के पास गया। गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आप बताइए कि इस तरह मेरे क्रोधित रहने का और अशांत रहने का क्या कारण है। आप इतने विनम्र और हमेशा कैसे मुस्कुराते रहते हैं, मुझसे ये क्यों नहीं हो पाता। गुरुजी ने एक क्षण अपने मुख पे मुस्कान बिखेरी, दूसरे क्षण आंखें बंद की, फिर उसकी ओर देखा और कहा, मैं एक भविष्यवाणी करता हूं कि तुम्हारे जीवन के केवल 7 दिन शेष रह गए। शिष्य घबरा गया। गुरुदेव ने कहा, इन 7 दिनों में जो भी करना चाहते हो तुम वो कर सकते हो, उसके पश्चात तुम नहीं रहोगे। अब वो शिष्य उस कुटिया से बाहर निकला। उसको ज्ञात था कि मेरे गुरु जो भी भविष्यवाणी करते हैं वो सदैव सत्य होती है। सबसे पहले जो उसे पहला व्यक्ति बोला, उसने उससे क्षमा मांगी कि मैंने आपसे कुछ गलत कह दिया था, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। मार्ग में जो जो मिलता गया मेरे भाई बहन, वो सबसे क्षमा मांगता गया। किसी को कहा कि मैंने आपके साथ ये बुरा किया, उसके चरणों में गिर के माफी मांगी। इस तरह करते करते 7 दिन बीत गए। वो पूरे आश्रम में सबसे माफी मांग चुका था, क्षमा मांग चुका था। उसे कई बातों पर क्रोध भी आता था, लेकिन क्रोध अपने भीतर समा लेता था कि मेरी जिंदगी तो केवल 7 दिन की है, तो क्यों अपने क्रोध को दिखाऊं, क्यों किसी का बुरा बनकर जाऊं, बाद में लोग बातें करेंगे। इसलिए जैसा जीवन अब 7 दिन का है वो चल रहा है, उसे चलने दीजिए। 7 दिन पूर्ण हो गए। वो गुरु की कुटिया में आया। गुरु से पूछा कि अब गुरु जी अंतिम प्रणाम स्वीकार कीजिए, आपने 7 दिन का कहा था, आज 7 दिन पूर्ण हो गए। गुरुदेव फिर मुस्कुराए और उससे पूछा, इस 7 दिन में तुम्हें कभी क्रोध आया। उस शिष्य ने कहा, हाँ क्रोध तो आया, लेकिन उस क्रोध को मैंने अपने भीतर ही भीतर पी लिया। कह रहे किसी से झगड़ा हुआ। कहते नहीं हुआ। मैंने सोचा अब इतने दिन का जीवन है तो इस जीवन में झगड़ा क्या करना। गुरुजी जोर जोर से हंसने लगे। कहते मैंने तुम्हारे बारे में झूठी भविष्यवाणी की थी, तुम्हें दिखाना चाहता था। हर दिन ये सोचो कि ये दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन है। जब ये सोच लोगे तो कभी किसी का बुरा नहीं करोगे, कभी किसी को बुरा कहोगे नहीं, हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखोगे कि मैं मुस्कुराते मुस्कुराते इस दुनिया से जाऊं। शिष्य की समझ में सारी बात आ गई। वो गुरु के चरणों में गिर गया और उस दिन के बाद उस शिष्य ने अपने स्वभाव को ऐसे बदला कि वो गुरु का सबसे प्यारा शिष्य बना और गुरु के बाद गद्दी पर वही विराजमान हुआ। तो मेरे भाई बहन, ये कथा छोटी सी है, लेकिन हमें ये सिखाती है कि हमें अपने जीवन में यही सोचना चाहिए
कि हम किसी का बुरा ना करें, सदैव मुस्कुराते रहें, परमात्मा का नाम लें, उसके चरणों का ध्यान करें। हमारा जीवन अपने आप सफल एवं धन्य हो जाएगा। राम राम, जय श्री राम।